नमस्कार। समाचार समीक्षा में मैं रविकांत चौधरी आप सबको नमस्कार करता हूं। मैं एक साप्ताहिक समाचार समीक्षा लाया हूं जो सोमवार से लेकर शनिवार तक जो मुख्य मुख्य समाचार है उसका सकारात्मक पहलू दिखाने का प्रयास करूंगा। इस सप्ताह का प्रारंभ में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनी आतिशी, जो दिल्ली के तीसरी नई मुख्यमंत्री है, और आतिशी जी को बधाई दिल्ली में नए मुख्यमंत्री बनने के लिए। और उसके बाद जो दूसरा प्रमुख समाचार है वो प्रधानमंत्री जी का अमेरिका का दौरा है, जिसमें क्वाड प्रशांत क्षेत्र की शांति और समृद्धि के लिए अहम बैठक हुई। आप जानते होंगे क्वाड में 3 प्रमुख राष्ट्र हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन तीनों मिलकर के कई मुख्य बिंदुओं पर उन लोगों ने आपस में चर्चा की है। अब दूसरा समाचार है दिल्ली की अस्थाई समिति सदस्य का चुनाव हंगामे का भेंट चढ़ा। ये दिल्ली एमसीडी के अस्थाई सदस्य के लिए जो चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी की संख्या ज़्यादा आई, इसके लेके कई तरह के हंगामा हुआ और आम आदमी पार्टी कोर्ट में गए हैं। उसके बाद जो मुख्य है, जो सियाचिन जाने वाले महिला राष्ट्रपति बनी मुर्मू, ये बहुत बड़ी समाचार है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी सियाचिन में पहली बार गए, वहाँ के हमारे वीर सैनिकों से मिले और उनको हौसला बढ़ाया। उसके बाद जो समाचार है पाक के साथ पीओके ही मुद्दा, ये भारत के यशस्वी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में कहा है, जो अब पाकिस्तान के साथ जो चर्चा होगी वो सिर्फ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसी पर ही चर्चा होगी। एक और समाचार है जो काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय समाचार है, जो भारत ही नहीं पूरे दुनिया में इसकी अभी सुनी जा रही है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल इजरायली हमले में ढेर। ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में आप जानते होंगे जो लास्ट ईयर इजराइल पे हमला हुआ था, उसके बाद से इस तरह की छद्म युद्ध चल रही है। लेकिन ये युद्ध मूलतया ईरान और इजराइल के बीच में चल रही है, चाहे हमास होती हो और गाजा में जो संगठन है, ये सारे के सारे ईरान के ही छद्म संगठन है। और इसके कारण इससे आप मुख्यतः कह लें ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध है। लेकिन मैं समाचार संकलन है, लेकिन एक मैं आपको सकारात्मक समाचार सुनाना चाहता हूं, जो हर भारतीयों के इस समाचार सुनने पे बड़ा गर्व होगा। वो समाचार यह है, भारत एशिया की तीसरी महाशक्ति बनी। ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ने यह समाचार दिया है, जो एशिया में भारत, जापान और रसिया को पीछे करके एशिया की तीसरी महाशक्ति बनी है। अब इसमें उन्होंने थिंक टैंक ने एक स्कोर दिए हैं, जो स्कोर अमेरिका को उन्होंने 81.7 दिए हैं, चीन को 72.7 दिए हैं, भारत को 39.1 दिए हैं और जापान को 38.9 स्कोर दिए हैं। इससे ये साबित हुआ है जो भारत एशिया का तीसरी महाशक्ति बन गया है। और मुझे उम्मीद है जो आने वाले 5 साल में भारत एशिया का 5 आर्थिक महाशक्ति 5वीं से तीसरी महाशक्ति बन जाएगा। ये 5 साल आने वाले में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन ये जरूर कुछ आदमी को मन में उठेगा, जो अभी वर्तमान में ये जो थिंक टैंक है, पाकिस्तान को कौन सी रैंक दिए हैं? तो पाकिस्तान को जो उन्होंने स्कोर दिए हैं 14.4 और 16वें स्थान पर पाकिस्तान है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की तुलना होना अब तो उचित नहीं बैठता है। भारत की तुलना अब चीन से, अमेरिका से ही रह गई है। बाकी आर्थिक रूप से तो भारत वैसे ही तीसरी शक्ति बनने वाला है।
अमेरिका और चीन के बाद। तो ये एक सकारात्मक पहलू है। समाचार आपको हमने संकलन बताया, सकारात्मक समाचार भी बनाया। बस मैं एक और कहूँगा, मौसम बदल रहा है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर बच्चे और बूढ़े पे ध्यान दें। सर्दी, खांसी, बुखार और उधर पेट संबंधी कई तरह की होती है। हो सके तो गर्म पानी का सेवन करें, हो सके तो घर का ताज़ा बनाया हुआ खाना खाएं। हाँ, एक और है, जो थोड़ा सा अभी मच्छर कई जगह हो रहे हैं, तो आप फुल बाजू के कपड़ा पहने और हो सके तो पानी को कहीं जमा ना होने दें, जिससे लार्वा मच्छर का उत्पन्न हो जाता है। हाँ, जाते जाते एक सवाल हम पूछ रहे हैं, हमें इच्छा है जो आप उसका उत्तर दीजिएगा। सवाल यह है, जो भारत का अभी तीसरी शक्ति है, तो आप बता सकते हैं अमेरिका का वर्तमान में जीडीपी कितना है? कितने की जीडीपी अमेरिका का है? मुझे है जो आप हमें इस का जवाब देंगे। पुनः मैं अगले रविवार को आप सबों के सामने में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।